हे फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। बजट 1 फरवरी 2026 को अभी इंडिया का जो यूनियन बजट पेश हुआ है, उसके बाद आपने काफी चीजें सुनी होंगी बजट के बारे में। लोगों के मिक्स्ड रिएक्शन आ रहे हैं। मिडिल क्लास खुश नहीं है काफी। तो क्या महंगा हुआ, क्या सस्ता हुआ, इसके बारे में सबने बताया। आपने न्यूज में भी सुना होगा। बट इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू सम ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द इंडियन बजट, जो कि आपको पता नहीं होगा, एंड दे आर रियली इंटरेस्टिंग। सो इन दिस वीडियो मैं वही चीज बताने जा रही हूँ आपको। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सी तो 10 है, बट यहाँ पे यू विल हैव अ लॉट टू लर्न इन दिस वीडियो। बहुत सारी चीजें हैं बजट के बारे में। जब बजट आपको पता होगा क्या होता है कि सरकार, गवर्नमेंट उस फॉलोइंग ईयर में, आगे आने वाले एक साल में फाइनेंसेस का रिसीट एंड एक्सपेंडिचर क्या होगा उसके बारे में बताती है। कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ जाएगा, कितना बजट किसको मिलेगा, उसी को बजट कहते हैं। अब देखिए, इंडिया का फर्स्ट बजट, इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उन 1947 में, बट उसके पहले भी बजट होते थे, बजट प्रेजेंट किए जाते थे। सो इंडिया का फर्स्ट बजट was presented in the year 1860। आपको पता है 1857 में रिवोल्ट हुआ, उसके बाद 1860 में पहली बार इंडिया का, जो कि उस समय कॉलोनियल रूल के अंडर में था, तो उसका बजट पेश हुआ था बाय जेम्स विल्सन टू क्वीन एलिजाबेथ। सो दिस वाज द फर्स्ट एवर बजट ऑफ इंडिया 1857 के रिवोल्ट के बाद। उसमें पब्लिक फाइनेंस आपको पता ही होगा, लैंड से रिवेन्यू आता था, एक्सपेंडिचर कहाँ जाएगा, ये सब की बारे में बात होती थी। देन अब देखो बजट में क्या डिफरेंस है पहले के और अभी के बजट में। उस समय पहले जो होता था उसमें कॉलोनियल एरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फोकस्ड ऑन रेवेन्यू टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन। जो रेवेन्यू आता था लैंड से और काफी सोर्सेज से, उसको एडमिनिस्ट्रेशन में कहाँ कैसे यूज करना उसकी बात होती थी। और अभी जो है काफी कॉम्प्रिहेंसिव हो चुका है बजट, हमारा यूनियन बजट। उसमें काफी सोशल प्रोग्राम्स, स्कीम्स, सब्सिडीज, डिफेंस एक्सपेंडिचर, आप कैपिटल कितना दोगे, किसको किस स्कीम के लिए कितने पैसे दोगे। तो अभी का बजट काफी कॉम्प्रिहेंसिव हो चुका है पहले के कंपैरिजन में। नेक्स्ट देखिए, द इनिग्मा ऑफ द इंटरिम बजट। आपको पता है इसके बारे में, ये टर्म सुना है, इंटरिम बजट। सी लोगों का मिसकॉन्सेप्शन क्या है कि लोग इसको हाफ बजट के तौर पे देखते हैं, कि हाफ बजट है, इट्स अ केयर टेकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नॉट अ फाइनल प्लान। बट ऐसा नहीं है। देखिए, जिस साल आगे इलेक्शंस होने वाले रहते हैं उस साल आपने सुना होगा कि इंटरिम बजट आता है। इस प्रेजेंटेड व्हेन जनरल इलेक्शन इज ड्यू, जिस साल होने वाला रहता है, और द फुल बजट कैन नॉट बी पास्ड, उस केस में इंटरिम बजट पास होता है। इट मेंटेन्स गवर्नमेंट फंक्शंस विद मिनिमम पॉलिसी चेंजेस। इस बजट में कुछ पॉलिसी चेंजेस की बात नहीं होती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जब अगले साल इलेक्शन होना, यू डोंट नो कौन सी सरकार आएगी, क्या होगा, इसलिए फुल बजट ना पास करके मिनिमल फंक्शंस की बात होती है उस बजट में। पॉलिसी मेजर कोई पॉलिसी चेंजेस नहीं होते हैं। इसका पर्पस क्या है, टू कीप द ट्रेजरी रनिंग, कि भाई इलेक्शन होने वाला है तो उसको रोके ना रहे हम, उस वजह से कि इलेक्शन होगा तो देखेंगे, चीजें चलती रहनी चाहिए, द शो मस्ट गो ऑन, यही वाली बात है। ये देख रहे हैं आप कि इसमें कोई बड़े पॉलिसी चेंजेस, मेजर चेंजेस या इरिवर्सिबल कमिटमेंट्स ऐसे नहीं होते हैं। थर्ड इज द पिवटल 1991 बजट। आपको पता होगा 1991 में ऐसी पॉलिसीज, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबल इंटीग्रेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सारी चीजें आई, तो इसके बजट को बहुत अच्छा माना जाता है। 1991 के बजट को प्रेजेंटेड आफ्टर अ सीवियर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। 1991 में इतने मेजर चेंजेस आए, तो इसलिए इस बजट को काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। लॉन्च स्वीपिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इट मार्क्ड इंडिया शिफ्ट फ्रॉम अ कंट्रोल्ड इकोनॉमी, पहले कंट्रोल इकोनॉमी थी। लिबरलाइजेशन मतलब होता ही क्या है कि आप किसी चीज पर से कंट्रोल कम कर दो, आपने जो लगाम लगा रखी है, चीजों को अपने हाथ में ले रखा, उसको थोड़ी ढीली करो। रिड्यूस्ड कंट्रोल ऑन इंडस्ट्री, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड, प्राइवेट पार्टनरशिप की बातें कही गई, तो उसी को प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। इनकरेज प्राइवेट पार्टनरशिप इन सेक्टर्स अर्लियर रिजर्व्ड फॉर द स्टेट। पहले गवर्नमेंट का ही कंट्रोल होता था, बट चीजें फिर धीरे धीरे प्राइवेटाइज की गई। और आपको पता है, एक किसी भी हम एक सेटअप में बात करें, बीट गवर्नमेंट ऑफ प्राइवेट, उसमें कंपटीशन, एक हेल्दी कंपटीशन बहुत जरूरी होता है। तो ये प्राइवेटाइजेशन के बाद ही हो सका कि आपको अब हर चीज में एक हेल्दी कंपटीशन मिलता है, वरना पहले तो सारी चीजें स्टेट कंट्रोल्ड, स्टेट रन ही थी। नेक्स्ट, लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट बजट स्पीचेस। लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट, मैं यही बता देती हूँ। देखिए, लॉन्गेस्ट अगर हम ड्यूरेशन वाइज बात करें तो 2022 एंड 21 के बजट में निर्मला सीतारमन जी ने लॉन्गेस्ट बजट स्पीच दी, दैट वाज ऑफ 2 hours and 42 minutes। एंड अगर
वर्ड्स के हिसाब से लॉन्गेस्ट देखे तो दैट वाज गिवन बाय मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह इन द ईयर 1991। 18,650 वर्ड्स की स्पीच थी वो। आप देखो, जिसे हम साइलेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है, उन्होंने ही, उस समय वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उस समय ही उन्होंने इतनी लंबी वर्ड्स, सबसे ज्यादा वर्ड्स की स्पीच दी थी। ये तो ऑब्वियस सी बात है, लॉन्गेस्ट दोगे तो आप चीजों को काफी डिटेल में बताओगे, डिटेल एग्जॉस्टिव डिटेल्स में बताओगे, और शॉर्टेज दोगे तो आप ऊपर से ब्रीफ समरी बताओगे। नेक्स्ट इज फ्रॉम रेलवे बजट। ये देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। इवन आई वाज अमेज्ड टू, जब मुझे ये पता चला तो रेलवे का बजट वाज डिफरेंट फ्रॉम यूनियन बजट। पहले 2017 के पहले तक रेलवे का बजट वाज डिफरेंट एंड यूनियन बजट वाज डिफरेंट, बट 2017 में इसकी मर्जिंग की गई, यूनिफाई किया गया। फॉर डिकेड्स इंडिया प्रेजेंटेड अ सेपरेट रेलवे बजट, कॉलोनियल लेगेसी जो चली आ रही थी उसी समय से, तो 2017 में इसे यूनियन बजट के साथ ही मर्ज किया गया। और टाइम भी, चलो इसको इंटरेस्टिंग रखते हैं, बाद में बताऊंगी लास्ट में। और भी इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं लास्ट में, तो बने रहना लास्ट तक। द हलवा सेरेमनी, आपने देखा ही होगा कि बजट के पहले जो है हमारे फिनेंस मिनिस्टर, वो हलवा या कुछ मीठा ऐसे खिलाते हैं। वो एक रिचुअल माना जाता है, एक अच्छी चीज को सेलिब्रेट करने का तरीका, क्योंकि उसके पीछे जितनी हार्ड वर्क लगती है। बिफोर द बजट इज प्रेजेंटेड, किचन इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री, और बताना ये नॉर्थ ब्लॉक में होता है शायद, ये नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में ये चीज होती है। किचन इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री प्रिपेयर हॉट हलवा एज अ रिचुअल टू कीप ऑफिशियल्स एंड जर्नलिस्ट अवेक थ्रू लॉन्ग नाइट्स ऑफ प्रिपरेशन। बहुत मेहनत के बाद ये चीज होती है। इट्स अ बिलवेड कल्चर इंटीग्रेशन इंग्रेडिएंट ऑफ बजट सीजन। व्हाइट मैटर्स, आप देखते ही हो कि किस पोस्ट पे है, कौन क्या है, बट इसके बाद भी ये एक अच्छा सिंबल माना जाता है इसे। नेक्स्ट इज फ्रॉम ब्लैक ब्रीफकेस टू रेड बॉक्स। अच्छा, पहले आप देखो ऐसे ही जो ब्रिटिश स्टाइल ये है, ऐसा सूटकेस आप देख रहे हो, ये कॉलोनियल लेगेसी से ही हमारी उसी समय से चली आ रही थी। ऐसे ब्लैक ब्रीफकेस में आते थे बजट के पेपर, बट अब आप देखो तो ऐसे लाल कपड़े में ऐसे आपको दिखता होगा, तो वही खाता स्टाइल। ये देखो, इंडिया वंस यूज्ड ब्रिटिश स्टाइल बैग ब्रीफकेस टू कैरी बजट डॉक्यूमेंट्स। इन रिसेंट ईयर मिनिस्टर्स अडॉप्ट अ रेड बही खाता स्टाइल बॉक्स, नॉट तो इंडियन ट्रेडिशन को दिखाता है। आप देखते हो ना मूवीज में, जो अकाउंट्स रजिस्टर्स हैं वो ऐसे रेड कपड़े में कवर्ड रैप अप रहते हैं। सो ये इंडियन लेजर बॉक्सेस को, जो इंडियन आइडेंटिटी है, हमारी ट्रेडिशन है, उसको दिखाता है। सो रेड बॉक्सेस इवोक द लेजर ट्रेडिशन एंड इंडियन विजुअल आइडेंटिटी। नेक्स्ट इज बजट इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आप देखो इतना बड़ा, इतना डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, बट यू विल बी शॉक्ड टू नो देयर इज नो मेंशन ऑफ दिस वर्ड बजट इन आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। The word budget does not appear anywhere in the Indian Constitution. थी, तो आप सोचोगे फिर ये चीज होती कैसी है। सो अंडर द आर्टिकल 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ मेंशन ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके अंडर में ही हम सारी चीजें कवर करते हैं। कहाँ से रिसीट क्या है, पैसों का फाइनेंस, इसका एक्सपेंडिचर क्या होगा, सारी चीजें। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज किया गया है, बट बजट इज नोवेयर यूज्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट इज लैंग्वेज इवोल्यूशन। आपको पता है पहले बजट सिर्फ इंग्लिश में प्रिंट हुआ करते थे, हिंदी में नहीं था, बट इन द ईयर 1956 और 57 के बजट के बाद से इसे हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में कर दिया गया प्रिंट। सो स्पीचेस हिस्टोरिकली यूज्ड ओनली इंग्लिश ओवर द टाइम टू इंक्रीज एक्सेसिबिलिटी, मेनी मटेरियल्स एंड प्रेजेंटेशंस बिगन अपीयरिंग इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, दोनों लैंग्वेज में होने लगे, ताकि लोगों को ज्यादा एंगेजमेंट हो सके, ट्रांसपेरेंसी हो सके। नेक्स्ट, अब ये देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप बताना आपको इसमें से कितने पता थे। लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको पहले से कितने पता थे और कितने आपने नहीं सीखे। सो द फर्स्ट फीमेल प्रेजेंटर ऑफ इंडियन यूनियन बजट्स वाज इंदिरा गांधी। 1970 में पहली बार उन्होंने किया था। नेक्स्ट इज द ब्लैक बजट। 1973 का जो बजट है ना, इसे ब्लैक बजट कहा जाता है। ब्लैक आपको नेम से ही समझ आ रहा है, नेगेटिव, काफी बुरा माना गया इसे। क्यों? क्योंकि उस साल, जो साल का फॉलोइंग ईयर था, बजट प्रेजेंटेशन वाला जो ये था, उसमें बहुत 550 करोड़ का फाइनेंशियल डेफिसिट था। तो उनकी जो एस्टिमेशन है, सारी चीजें थी, दैट डिड नॉट वर्क एट ऑल, और 550 करोड़ 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 का फिस्कल डेफिसिट देखने को मिला। एंड द ड्रीम बजट इज ऑफ 1997 और 98। ड्रीम बजट अच्छा, सबसे अच्छा बजट माना जाता है इस समय का। दिस वाज प्रेजेंटेड बाय पी चिदम्बरम
इसमें अच्छा क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें जो इनकम टैक्सेस हैं, कॉर्पोरेट टैक्सेस है, कस्टम ड्यूटीज है, उनके टैक्स रेट्स को कम किया गया ताकि ग्रोथ हो सके। तो इसके लिए टैक्सेस को स्लैश किया गया था उस साल के बजट में, और रिजल्ट काफी इससे अच्छा देखने को मिला था। इसलिए इस साल के बजट को ड्रीम बजट कहते हैं। आपके इट कैन बी अ क्वेश्चन ऑफ योर जनरल अवेयरनेस इन जीके, सो कीप इन माइंड। इसलिए मैंने बहुत शॉर्ट बुलेट्स में लिखे हैं इसे। मोस्ट बजट प्रेजेंटेशन 10 बार किया था किसने? मोरारजी देसाई ने 10 बार। सबसे ज्यादा बजट प्रेजेंट करने का अभी रिकॉर्ड इनके नाम पे है। 1959 से 69 तक 10 साल तक इन्होंने लगातार बजट प्रेजेंट किया, और सबसे ज्यादा अभी तक बजट प्रेजेंट इन्होंने किया है। और उसके बाद आपको पता होगा अभी 9 बार भी जो हमारी प्रेजेंट में है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, उन्होंने 9 बार कर दिया है ऑलरेडी। शॉर्टेस्ट बजट बाय एच एम पटेल। अगर वर्ड्स वाइज देखें कि कितने वर्ड्स का बजट है, तो इनका बजट सिर्फ 800 वर्ड्स का था 1977 में, बाय एच एम पटेल। लॉन्गेस्ट बजट वर्ल्ड वाइज अगर देखें तो मैंने ऑलरेडी बताया, मनमोहन सिंह ने इसको प्रेजेंट किया था 1991 में। ऑब्वियस सी बात है, लंबा होना ही था। इतनी लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, काफी पॉलिसीज अडॉप्ट हुई थी, नहीं नहीं, तो लंबा तो होना ही था। एंड अगर वर्ड वाइज देखें तो 18,650 वर्ड्स थे। लॉन्गेस्ट बजट प्रिपरेशन स्पीच ड्यूरेशन वाइज देखे बाय निर्मला सीतारमन, 2 hours 42 minutes ड्यूरेशन वाइज सबसे ज्यादा लंबी बजट इन्होंने ही दी है इन द ईयर 2020-21 के बजट में। टाइमिंग चेंज देखो, पहले का बजट 5 बजे शाम को होता था, वो ब्रिटिश टाइम से ही चला रहा था, उनके टाइम को सूट करता था ये 5 PM, तो वो चीज हम फॉलो करते चले आ रहे थे। बट 1999 में इसे 5 बजे शाम को ना करके, इंडिया का प्रैक्टिकल टाइम आपको पता है, ये सारे ऑफिशियल टाइम सुबह ही हैं, तो इंडिया के प्रैक्टिकल टाइम को सूट करते हुए इसको 5 बजे से 11 बजे सुबह में कर दिया गया 1999 में। बट ये देखो, ये टाइमिंग चेंज है, डेट चेंज अभी आपको पता है 1 फरवरी को होता है, बट पहले ये लास्ट वर्किंग डे फेब को होता था। तो इसे 2017 में चेंज किया गया कि नहीं, अब हम फरवरी के लास्ट में ना करके 1 फेब को करेंगे। सो दो चीजें आपने देखी कि डेट चेंज एंड टाइम चेंज। तो पहले टाइमिंग चेंज किया गया 1999 में, एंड देन आपका डेट चेंज किया गया, 1 फेब होता है 2017 से। नेक्स्ट इज पेपरलेस शिफ्ट। 2021 से अब, पोस्ट कोविड के बाद से, अब पेपर पे ना प्रिंट होके अब यूजुअली टैबलेट्स में उसके टैबलेट से यूज को करके उसको प्रेजेंट किया जाता है। सो यस, दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। लेट मी नो अगर आपको कुछ और भी चीजें, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता है, प्लीज ड्रॉप देम इन द कमेंट्स ताकि नॉलेज शेयरिंग हो सके। एंड आप जरूर बताना आपको इसमें से कितने पता थे और कितने नहीं पता थे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।